मैं डॉक्टर महेश कुमार आज आपको एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी कि समय समय पर मेरे पास कॉल आती रहती हैं कि बगैर ऑपरेशन ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन के द्वारा हम लोग यूट्रस फाइब्रॉइड को ख़त्म कर सकें। तो ऐसे ही एक मैं आज आपको फार्मूला लेकर आया हूँ जो कि 2, 3 या 4 माह में यूट्रस की फाइब्रॉइड को बगैर ऑपरेशन ठीक कर सकता है। लेकिन बहुत कम शब्दों में मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यूट्रस की फाइब्रॉइड क्या है। यूट्रस की जो फाइब्रॉइड है यह अभी तक जिन महिलाओं को होती थी वे 40, 45, 50 साल की उम्र को पार कर चुकी होती थी। लेकिन अभी कुछ समय से हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, विचार, जलवायु, हमारे रहन सहन या आधुनिक जीवन की जो हम सुविधाएं झेलते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट, इन सब को देखते हुए आजकल हमने देखा कि कम उम्र की लड़कियों में भी यूट्रस फाइब्रॉइड देखा जा रहा है। 15 साल, 14 साल, 16, 17, 18 साल तक की लड़कियों में भी आजकल फाइब्रॉइड की समस्या है। शादी होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती, सोनोग्राफी कराई जाती है, पता चलता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है या ओवरी में सिस्ट है, जिसके कारण महिला मां नहीं बन पा रही है। इसके और भी लक्षण हैं दोस्तों, जैसे कि मां ना बनना, पेट में हल्का हल्का दर्द रहना, पेड़ों में भारीपन रहना, इसका दर्द जो कमर तक भी कई महिलाओं को चला जाता है, लंबे समय तक ल्यूकोरिया सफ़ेद पानी का जाना, या मासिक धर्म के समय अनियमित रक्तस्राव का होना, जो कि मासिक धर्म के साथ शुरू होता है और 8-8, 10-10 दिन तक भी वो स्राव बगैर मेडिसिन के ख़त्म नहीं होता। इस दंश को झेल रही महिलाएं आज इतनी परेशान हैं कि आधुनिक युग में डॉक्टर्स इसको ऑपरेशन करने के लिए बोल देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर बच्चेदानी बाहर निकल गई, गर्भाशय से बाहर निकल गया, यूट्रस बाहर निकल गया, तो क्या महिला कोई माँ बन पाएगी? किस तरह से वो अपने जीवन को झेलेगी? जो माँ का सुख झेल चुकी हैं वे तो बड़ी आसानी से यूट्रस को बाहर करा लेती हैं। लेकिन जिस महिला की अभी शादी नहीं हुई या शादी हुई है, अभी बच्चा चाहती है, 1 साल शादी को हुआ है, उसको पता चलता कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो वह भला कैसे अपने वैवाहिक जीवन को खुश रहने से बचा पाएगी? इसी के चलते आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला इलेक्ट्रो होम्योपैथ रेमेडी का बताने जा रहा हूँ जिसको देकर आप 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक के अंदर फाइब्रॉइड को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। महिला को एक सुखमय जीवन जीने के लिए आप राह दिखा सकते हैं और उसको एक ऑपरेशन से बचा सकते हैं। इसको पता कैसे लगाया जाता है? अगर किसी महिला को इस तरह के सिम्टम हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा, ल्यूकोरिया है, मासिक धर्म के समय अनियमित उसको ब्लीडिंग होती है, तो हम लोग उसको सोनोग्राफी के जरिए पता चला सकते हैं कि इसके गर्भाशय में कोई गांठ है। दोस्तों, गांठ कैंसर की नहीं होती। कुछ डॉक्टर्स इसको डरा देते हैं कि कैंसर की गांठ है, इसको निकलवा लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, खतरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती। गर्भाशय का फाइब्रॉइड होता है, गर्भाशय की दीवारों पर एक मांस का बड़ा
मतलब फूल जाता है और एक हार्ड मांस का टुकड़ा बन जाता है वहाँ पे, जिसको फाइब्रॉइड बताया जाता है। और इसको हम चाहें तो दवाइयों के जरिए इसको ठीक करा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास अक्सर डॉक्टर्स के बहुत फ़ोन आ रहे हैं आजकल। रोज़ 2 3 4 डॉक्टर्स फ़ोन करते हैं ऑल इंडिया से कि जी हमें फाइब्रॉइड का फार्मूला बताइए जिससे आप लोग फाइब्रॉइड हम भी ठीक कर सकें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमें मेडिसिन चुननी होती है, जिन मेडिसिनों के जरिए हम लोग फाइब्रॉइड को ठीक कर सकें। तो दोस्तों, मेडिसिन चुनना भी बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा, किस तरह से मेडिसिन बनानी है उस तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें फार्मूले बनाने होते हैं। हमें जो फार्मूला बनाना है वो फार्मूला है नंबर 1। नंबर 1 जो फार्मूला दोस्तों हमें बनाना है, उसमें हमने सबसे पहले एक रेमेडी चुनी है जिसका नाम है H2। ये मेरे पास रेविसन कंपनी की है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और बहुत अच्छे मतलब कार्य करती है। तो इसको दोस्तों बनाना कैसे है, हमें इसको D4 पोटेंसी में बनाना है। तो D4 बनाने का हमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम H2 की इसमें 30 ड्रॉप डालेंगे 30 ml की फाइल में। लेकिन मैंने 60 ml की फाइल ली हुई है, तो इसमें हम 60 बूंदे डालेंगे। साठ बूंदे दोस्तों इसमें मैंने H2 की डाली है। उसके बाद अगला जो फार्मूला दोस्तों हमारे पास है, रेविसन कंपनी का ही A2 है। तो ये सिस्टमेटिक मेडिसिन है। हम इसको भी 30 ड्रॉप 30 ml में और 60 ml में 60 बूंदे हम इसको डालेंगे। नंबर 3 पर डालेंगे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अब हमारा फार्मूला हुआ, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, H2 A2 और BE। तो इसमें A2 भी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। एक फार्मूला पूरा मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसकी भी हम 60 बूंदे डालेंगे। ये 60 हो गई और 60 ही बूंदे दोस्तों हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी यानी BE की डालेंगे। किस तरह से, दोस्तों अब इसमें हमारी 3 मेडिसिन डल गई, H2 A2 और BE की हमने 60 बूंदे 60 ml में डाल दी। उसके बाद हमने जो DW है, जिसको हमने बेस मेडिसिन माना हुआ है, इसको हम इस मेडिसिन से बोतल को बाकी पूरा कर देंगे। इसका ढक्कन लगाएंगे
और 2 3 4 5 झटके लगा देंगे। ये दोस्तों हमारा पहला फार्मूला बन के तैयार हुआ। फिर हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे। बोतल पे हमने लिखा हुआ है फार्मूला नंबर 2। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले जो मेडिसिन डालेंगे वो है C2। आप यही नोट करते रहिए। दूसरे फार्मूले में सबसे पहली मेडिसिन C2 की 60 ml में 60 डोप, और अगर आप 30 ml से फार्मूला बना रहे हैं तो 30 डोप। तो इसकी 60 डोप आप डालेंगे C2 की। वेनेरियो 1, ये भी रेविसन की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वेनेरियो 1 की भी 60 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। तीसरी मेडिसिन दोस्तों हमने इसमें ली है GE, जिसको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और ये सेल को नया बनाने का कार्य करती है। कहीं भी ट्यूमर हो, गांठ हो, कैंसर की गांठें हो, उस पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जहाँ पे पस का मामला आ जाए, पस आ जाए, ट्यूमर आ जाए, गांठें आ जाए, उन पर बहुत अच्छे रिजल्ट। बदबूदार पस, गांठें, जख्म, GE का बहुत अच्छा रोल है। तो यहाँ पर C2 वेन1 GE ये हमें दूसरे फार्मूले में लेनी है, और 60 डोप 60 ml की फाइल में डालकर, और DW का जो हमारा बेस मेडिसिन है इसको पूरा करेंगे। वही इसकी डाट लगाएंगे, और जैसे लगाया था पिछली बार 4-5 झटके लगाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये अभी तक हमने जो फार्मूले बताए हैं, आपको 2 फार्मूले बता दिए हैं। अभी यहाँ पर हमें एक तीसरा फार्मूला लेना है। फिर हम तीसरे नंबर की फाइल उठाएंगे। तीसरे नंबर में दोस्तों हमें लेना है वर्मीफ्यूगो 1, जिसको हम वर1 भी बोल देते हैं। वर1 की 60 ml में 60 बूंदे डालेंगे। उसके बाद फिर C1 की भी 60 बूंदे डालेंगे। इस तीसरे फार्मूले में दोस्तों हमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन रखनी है, और 2 मेडिसिन डाल के 60 बूंदे, और फिर हम इसको DW यानी कि हमारी जो बेस मेडिसिन हमने बनाई हुई है, इससे इसको पूरा करेंगे। प्रोसेस वही होगा, 4-5 झटके मारेंगे और इसको भी तैयार कर देंगे। अभी हमारी दोस्तों 3 मेडिसिन हमारी बन चुकी हैं। इसी तरह से दोस्तों एक जो हमें फार्मूला बनाना है, जिसको हम 4 नंबर फार्मूला बोलते हैं, उसको बोलते हैं C5L2 और GE। चौथी ड्रॉप हम लेंगे इस मेडिसिन को बनाने के लिए। इसमें डालेंगे C5 की 40, इसको हमें D5 में बनाना है, तो 40 ड्रॉप यानी कि 30 ml में 20 और 60 ml में 40 बूंदे हमें डालनी है। 40 बूंदे C5, 40 बूंदे L2 और 40 बूंदे GE की हम डालकर इसको झटका लगाएंगे बेस मेडिसिन डालकर, और इसको हम चौथा फार्मूला, जिसको हमने कंप्रेस लिखा हुआ है, इसको बना लेंगे। दोस्तों अब हमारे 4 फार्मूले बन गए। अब 4 फार्मूलों को हम देने का तरीका आपको बताते हैं। नंबर 1, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 जो दोस्तों हमने बनाया है, इसको देने के तरीके ये हैं कि इसको डायरेक्ट हम जुबान पर भी 15 बूंद डाल सकते हैं, और थोड़े पानी में मिलाकर भी 15 बूंद अकॉर्डिंग टू पेशेंट दे सकते हैं। तो 15 बूंद मरीज की जुबान पर सुबह डालें, 15 बूंद दोपहर को डालें, 15 बूंद शाम को डालें। ये खाना खाने से पहले है 1 नंबर जो मेडिसिन है। 2 नंबर मेडिसिन दोस्तों खाना खाने के बाद 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम को सीधे जीभ पर डालेंगे। खाना खाने के थोड़ी देर बाद डालेंगे। जीभ पे भी डाल सकते हैं, थोड़े पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरी मेडिसिन आती है नंबर 3। इस ड्रॉपर को भी हमने बनाया 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम को। इसको भी सीधे जीभ पर डालेंगे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। दोस्तों चौथी मेडिसिन जो हमने बनाई थी
जिसको हमने कंप्रेस मेडिसिन बोला था। तो कंप्रेस मेडिसिन को यूज कैसे करना है? कंप्रेस मेडिसिन को यूज ऐसे करना है कि 1.5 लीटर हम पानी लेंगे, गर्म पानी, और उसमें कंप्रेस मेडिसिन की 20 ड्रॉप डाल देंगे एक भगोने में गर्म पानी लेके। ऐसा पानी जो कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, डालेंगे। और उसमें इस तरह का 4 तह का कपड़ा लेना है, उसमें डालना है दोस्तों। कंप्रेस के लिए हॉट कंप्रेस जो देना है, उसको हल्का सा निचोड़ना है और महिला के यूट्रस के ऊपर जहाँ पेडू होता है, ओवरी होती है, वहाँ पर रखना है। तो 4-5 मिनट बाद फिर जब वो ठंडा हो जाए, दोबारा से फिर उसको। तो दोस्तों इसी तरह से हमें इस 4 तह के कपड़े को पानी में भिगोना है, जो दवा हमने तैयार किया है। उसको नाभि के नीचे पेडू पर रखना है जहाँ गर्भाशय और ओवरी होती है, और करीब 20 से 25 मिनट तक अगर हम सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा है। और सुबह शाम भी ना कर पाएँ तो एक टाइम हमको ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी यूट्रस बहुत जल्दी ठीक हो जाए, यूट्रस का फाइब्रॉइड पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। दोस्तों इन 3 फार्मूलों के साथ चौथी मेडिसिन हमें और 5वीं मेडिसिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें हेल्पिंग मेडिसिन अलग से लगानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं R21। ये दोस्तों R21 रेबिसन कंपनी की एक मेडिसिन है, जो मूत्र संस्थान रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है, और हमारे यूट्रस के फाइब्रॉइड पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और बहुत जल्दी ये यूट्रस के फाइब्रॉइड को ख़त्म करती है। दोस्तों 5वीं जो मेडिसिन है उसको बोलते हैं गायनी प्लस। गायनी प्लस एक ऐसी मेडिसिन है, जब हम अपने फार्मूलोज के साथ इसको लगाते हैं तो हमें ज़बरदस्त परिणाम मिलते हैं, और हमारा जो मरीज़ है उसके यूट्रस का फाइब्रॉइड बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। बड़े आराम से वो महिला ठीक हो जाती है। उसके सारे सिम्टम, जितनी परेशानी है, जितने उसके कॉम्प्लिकेशन है, गायनी प्लस लगा के वे सब बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये हमारी 5वीं आखिरी मेडिसिन है। 5 चीज़ें हम चलाने के बाद हमारा जो पेशेंट है वो हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। जो महिला माँ बनना चाहती है वो बड़ी आसानी से माँ बन सकती है, और अपने यूट्रस को बगैर किसी ऑपरेशन के कोई भी स्त्री महिला अपने इस यूट्रस फाइब्रॉइड से छुटकारा पा सकती है, और अपना वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत कर सकती है। और जो निसंतान महिलाएं हैं वो माँ बन सकती हैं, उनका माँ बनने का आगे का रास्ता खुल सकता है। इसी तरह की वीडियो, बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी बड़ी बीमारियों पर फार्मूले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको हर रोज़ एक अच्छे तरीके से अच्छे फार्मूले बताकर बड़ी बड़ी बीमारियों को आसानी से ठीक करने का मैं आपको सुझाव दे सकूं। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूं। नमस्कार।